गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ 11th की सेकंड पार्ट वीडियो, जिसमें आपको पढ़ना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट। अब आपको बता दूँ कैसे इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो आपको बता दूँ, पहले यहाँ क्वाड्रेंट आप ड्रा करेंगे। नॉर्मली ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, जिसमें यहाँ पे आपको 0 डिग्री मिलता है। आफ्टर दैट यहाँ देखेंगे तो ये π/2 मिलता है, जिसे आप कहते हो 90 डिग्री। इसके बाद ये वैल्यू जो मिलती है पाई, जिसे आप मेंशन करते हो 180 से, ये हो गया 180 डिग्री। दैट्स 3π/2, जिसे आप शो करते हो 270 डिग्री से। और इसके बाद यहाँ पे मिलता है 360, जिसे आप कहते हो 2π। ये 2π की वैल्यू दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि सारी वैल्यूज आपकी क्लियर हो गई कि आप कहाँ क्या पा रहे हो। ये आपका ओरिजिन है। नॉर्मली बेस में आप जानते हो, एवरीवन नो अबाउट दैट। हर बच्चा कभी भी जब स्टूडेंट लाइफ में आता है तो ऑल उसकी जर्नी जो होती है ऑल स्कूल टू कॉलेज होती है। ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ऐसे में ये जो हमारा कोटेशन है ऑल स्कूल टू कॉलेज में, इस चीज़ को आपको नॉर्मली याद करना पड़ेगा, जिसमें आल का पहला लेटर हम ए लेते हैं, स्कूल का पहला लेटर एस लेते हैं, टू का पहला लेटर टी लेते हैं और कॉलेज का पहला लेटर सी लेते हैं। जब इस चीज़ों को हम देखेंगे तो नॉर्मली इसी बेसिस पे हमारा जो यहाँ पे क्वाड्रेंट शो होगा, क्वाड्रेंट चलेगा। कैसे देख लीजिए, यहाँ पे पहला को यहाँ लिखेंगे आल, यहाँ हो गया एस, यहाँ हो गया टी और यहाँ हो गया सी। मतलब ए फॉर होता है ऑल पॉजिटिव, एस फार होता है साइन, और टी फार होता है टैन, और सी फार होता है कॉस। नॉर्मली अगर हम देखें तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। और इसके बाद जो होता है यहाँ पे देखेंगे, नॉर्मली ये वैल्यूज़ जो यहाँ होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, और इसके अलावा जो वैल्यूज इस क्वाड्रेंट में होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो आप ये देख चुके कि आपका ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब यहाँ कुछ हम रूल्स आपको बताने जा रहे हैं, वो रूल्स आपको ध्यान से देखने हैं। वो रूल्स क्या है वो समझ लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट है कि फॉर 90 and 270 और 90 and 270, मतलब ब्रैकेट लिख देते हैं π/2 and 3π/2। मैंने π/2 और 3π/2 मैंने लिख दिया, ये रेडियन है। तो फॉर 90 and 270 द टी रेशियो, द टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर चेंज्ड एज फॉलोज। जैसे नीचे दिया गया है वैसे चेंज होते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं, जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है कॉस में, और अगर कॉस रहेगा तो चेंज हो जाएगा साइन में। इसके बाद आपको बता दूं, अगर यहाँ टैन है तो टैन चेंज होता है कॉट में, और अगर कॉट है तो चेंज हो जाएगा टैन में। इसी के साथ अगर बता दूँ आपको, यहाँ लिखा है कॉसेक, तो कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में। तो ये तीन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान देना होता है। आफ्टर दैट अगर आपको जो चीज़ मैंने अब तक बताई, अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो आगे क्वेश्चन बड़ा ही ईजी हो जाता है। वो देखिए कैसे। देखिए थोड़ा सा हमको जो ये चार्ट बहुत ज़रूरी रहेगा। ये चार्ट हर क्वेश्चन के लिए, ये चार्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहले हम 90 से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 ले लेते हैं, तो 90 माइनस थीटा। तो जब आप 90 माइनस थीटा रखते हो तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। क्या? सबसे पहले एवरीवन थिंक अबाउट दैट, ये क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर 90 लिखा है। तो अब इस 90 के लिए आपको सोल्यूशन करना है कि 90 माइनस थीटा। मेरे 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा? तो लिखेंगे यहाँ 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा। पहला क्वेश्चन हो गया कि इन विच क्वाड्रेंट
इन विच क्वाड्रेंट। तो जो आप देख पा रहे हैं इन विच क्वाड्रेंट मैंने लिख दिया कि मतलब किस क्वाड्रेंट में, पहला क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड बनेगा, मैं यहाँ अपने क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ जिस पे आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा फॉर 90, मतलब ये एंगल जो रहेगा यहाँ पे जो एंगल पहले लिखा रहेगा तो उस एंगल को लेंगे। फॉर 90 टी रेशियो चेंज्ड और नॉट, मतलब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 90 के लिए टी रेशियो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मैं कैपिटल लिख देता हूँ, टी रेशियो बदलेगा नहीं बदलेगा, दूसरा क्वेश्चन मेरा होगा। और अगर इसके बाद बदल गया तो क्या हो जाएगा। तो ये तो मेरे 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे जब भी मैं क्वेश्चन सोल्यूशन करूँगा। चलिए इसमें देखते हैं पहले। तो मेरा पहला नंबर हुआ कि 90, मेरा पहला क्वेश्चन है 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है। तो हम जानते हैं 90 इधर है। देखिए अगर आप माइनस करेंगे तो पिछले क्वाड्रेंट में जाएंगे, प्लस करेंगे तो अगले क्वाड्रेंट में जाएंगे। ये मेरा ट्रिक हल्का समझ लीजिएगा। और एक और बात आपकी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पहला क्वाड्रेंट है, इसका नाम पहला क्वाड्रेंट है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ मेंशन कर देता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आप नाम से बोल सकेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन हुआ 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आपको पता है 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मेरा सेकंड क्वेश्चन होता है कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है कि नहीं होता है। तो आपने कहा कि सर ऑल पॉजिटिव होता है, सब कुछ होता है। तो अगर है तो प्लस, नहीं है तो माइनस। अच्छा, इसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन होता है कि थर्ड क्वेश्चन होता है वो क्या कि 90, यहाँ पे क्या है 90, तो हम पूछेंगे फॉर 90। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉर 90, यहाँ 90 है तो 90 के लिए पूछ रहे हैं, 180 रहेगा तो 180 के लिए, जिसके जो रहेगा उसके लिए पूछेंगे। तो पूछ रहे हैं 90 के लिए टी रेशियो बदलता है कि नहीं बदलता है। तो आपको ऊपर पता है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है फॉर 90 एंड 270 द टी रेशियोज आर चेंज, बदल जाते हैं। तो आपने कहा सर बदल जाएगा। तो मैं पूछूंगा यहाँ बेटा साइन, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस। तो आपने कह दिया यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हुआ। आफ्टर दैट इसी तरह से आपसे क्वेश्चन बनता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे पहला क्वेश्चन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। सब लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है कि नहीं होता है। तो आपने कहा यहाँ सब होता है, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑल, यहाँ सब होता है इसलिए प्लस लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन मेरा बनेगा कि 90 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता है। 90 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता है। तो आप कहेंगे सर 90 के लिए बदलता है, तो 90 के लिए बदलेगा तो कॉस का क्या हो जाएगा, तो कॉस का साइन होता है, यहाँ हो गया साइन थीटा। इसी तरह से आगे अगर हम देखेंगे tan के लिए तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। फिर वही क्वेश्चन 90 माइनस थीटा के लिए अगला क्वेश्चन मेरा बनेगा कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ सब प्लस होता है तो ये प्लस लग गया। 90 के लिए बदलता है तो tan का बदल क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा थीटा। तो ये आप कर लोगे। ये जो मैं 3 चीज़ें बताया तो ये आप कर लोगे। तो अब मैं ये कंफर्म हो गया कि बाकी जो 3 बच रहा है वो भी आप कर लोगे। चलिए मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन उठाता हूँ। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर यहाँ पे आ गया साइन 90 प्लस थीटा, अगर साइन 90 प्लस थीटा आ गया तो आप कैसे सोल्यूशन करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ लिखा साइन, मेरा पहला क्वेश्चन 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा। थोड़ा सा पीछे आते हैं तो देखेंगे 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। मेरा सेकेंड क्वेश्चन कि वहाँ साइन होता है कि नहीं होता है। तो हम जानते हैं यहाँ साइन होता है इसलिए प्लस, अगर वहाँ साइन नहीं होता तो माइनस लगा लेते हैं। ओके, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। आफ्टर दैट अगर यहाँ प्लस लग गया तो एक बात और आपकी कंफर्म हो गई, यहाँ प्लस हो गया। फिर हम पूछेंगे 90 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता, तो आप कहेंगे बदलता है। चूँकि ये बदलता है तो 90 के बदल क्या हो जाएगा, साइन के लिए, साइन के बदल का कॉस हो जाता है। तो ये हो गया कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया आपका। आफ्टर दैट थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया गया कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो आपको बता दूं कॉस 90 प्लस थीटा कैसे होता है। यहाँ देखिएगा हम क्वेश्चन पूछेंगे 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट पर रहेगा। तो आप कहेंगे 90 प्लस थीटा जो होता है यहाँ देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि अगर 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है तो वहाँ कॉस होता है कि नहीं होता है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं कॉस दिख रहा है, नहीं, यहाँ साइन है कॉस है, लेकिन कॉस नहीं है। तो जब नहीं है तो उसके लिए माइनस, याद रखिएगा नहीं है तो माइनस। अगला मेरा क्वेश्चन बनेगा 90 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता है। तो यहाँ देखिए आपने साफ साफ लिखा है कि 90 के लिए बदलता है। क्या करता है, 90 के लिए बदल जाता है। तो यहाँ पे है क्या, कॉस है। तो बताइए कॉस क्या बदलेगा, साइन बदल जाएगा। तो यहाँ कॉस का हो जाएगा साइन
यहाँ हो गया साइन और फिर थीटा पूरा पूरा हम लिख लेंगे। इसी तरह से अगर मैं अगला बताता हूँ तो यहाँ बनेगा tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा के लिए देखेंगे हम, तो हम देखेंगे 90 प्लस थीटा के लिए बदलता कि नहीं बदलता। सब लोग कहेंगे, सॉरी पहले क्वेश्चन रहेगा 90 प्लस थीटा कहाँ जाता है, किस क्वाड्रेंट में, तो कंफर्म है कि 90 प्लस थीटा कहाँ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है कि नहीं होता है, तो आप देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है क्या, यहाँ पे tan कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ tan नहीं दिख रहा है, नहीं है तो माइनस लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा 90 के लिए tan बदलेगा नहीं बदलेगा, तो आपको पता है 90 के लिए बदलता है, तो tan बदल क्या हो जाएगा, सबको पता है कॉट हो जाएगा, तो ये हो गया कॉट थीटा। तो इस तरह से मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका भी बचा हुआ पार्ट आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन बनता है कि साइन 180 माइनस थीटा। अब एक क्वेश्चन 180 माइनस थीटा के लिए हम लगाते हैं, तो थोड़ा सा आइए ग्राफ पे देखिए, यहाँ ग्राफ आपको दिख रहा होगा। जब यहाँ ग्राफ आपको दिख रहा है तो ये है आपका 180 प्लस थीटा कहेंगे तो इधर आएंगे, और 180 माइनस थीटा कहेंगे तो पीछे जाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 180 माइनस थीटा के लिए पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन बना 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो यहाँ से आप देख रहे हो 180 से माइनस करने पे आप कहाँ जाते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कंफर्म हो गया, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है कि नहीं होता है। सब लोग देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है, और होता है इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ प्लस लगेगा, प्लस लगा दिया हमने। अगला क्वेश्चन 180 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता है, तो सब लोग जानते हैं 180 के लिए नहीं बदलता है। क्यों, क्योंकि बदलने के लिए केवल दो चीज़ें हैं, यहाँ पे 90 और 270। मतलब यहाँ आप देख सकते हो केवल इस वर्टिकल लाइन के लिए कह सकते हो फॉर वर्टिकल लाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर चेंज, मतलब इस वर्टिकल लाइन के लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। तो हम कहेंगे कि 180 के लिए नहीं बदलेगा। अब नहीं बदलेगा तो कंफर्म हो गया आपका साइन का क्या रहेगा, साइन रह जाएगा, और नॉर्मली आप थीटा लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम कॉस की बात करते हैं, तो कॉस 180 माइनस थीटा। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, तो पिछले क्वेश्चन की तरह से आप कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और फिर हम पूछेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है कि नहीं होता, तो आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं होता है, और नहीं होता है इसलिए क्या लगेगा, माइनस। इसके बाद 180 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता, तो आप कहेंगे नहीं बदलता है, तो हम कहेंगे नहीं बदलता तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और थीटा का थीटा रह जाएगा। इसी तरह से अगर tan के देखा जाए तो यहाँ होगा tan 180 माइनस थीटा। फिर मेरा वही क्वेश्चन रहेगा कि 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर पूछूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है कि नहीं होता है, तो आप काफ़ी बना चुके होंगे तो आपको दिख रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नहीं होता है, नहीं होता है इसलिए माइनस लगेगा, tan का tan हो जाएगा। थीटा क्यों tan हो जाएगा, क्योंकि 180 के लिए tan नहीं बदलता है। तो ये तीन आपका 180 माइनस थीटा के लिए था। आगे हम देखते हैं प्लस के लिए, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को प्लस के लिए देखेंगे, तो आगे चलते हैं, क्या है वो देख लेते हैं नॉर्मली। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड ऑन। तो ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका साइन 180 प्लस थीटा के लिए हम सोल्यूशन करेंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा के लिए अगला मेरा क्वेश्चन बनता है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पहला क्वेश्चन है कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, एवरीवन नो अबाउट दैट। तो 180 प्लस थीटा तो आप चले आए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब साइन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन मेरा बनेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ कहीं साइन नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे नहीं होता है। तो नहीं होता तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। फिर पूछूंगा 180 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता, सबको पता नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा, और ये थीटा। एक बात फिर बता दे रहा हूँ, केवल 90 और 270 के लिए बदलना है, बाकी किसी के लिए नहीं बदलता है। बाकी के लिए मुझे केवल ये देखना है कि साइन क्या है। अगर वहाँ पे वो रेशियो मिल रहा है, अगर वो रेशियो वहाँ पे मिल रहा है तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव होगा, और उस क्वाड्रेंट में अगर वो रेशियो नहीं है तो आप कहेंगे नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से अगर मैं आगे बात करूँ तो cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। पूछूंगा वहाँ कॉस मिलता है कि नहीं मिलता है, सबको पता वहाँ कॉस नहीं होता है इसलिए माइनस लग गया। 180 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता, आप लोग कहेंगे नहीं बदलता है, और नहीं बदलता तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही रहेगा, थीटा का थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट वे मैं लास्ट बता रहा हूँ, tan 180 प्लस थीटा क्या होगा। तो tan 180 प्लस थीटा के लिए मैं आपको बता दूँ, tan 180 प्लस थीटा
तो tan 180 प्लस थीटा के लिए हम कह सकते हैं कि अब पूछूंगा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सब लोग देख के बताएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आपका बना, तो नॉर्मली अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में बना तो हम चेक करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है कि नहीं होता, तो आप देख पा रहे हैं वहाँ tan होता है, तो होता है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो ये प्लस हो गया, तो जब ये प्लस हो गया तो आप कह सकते हो कि अब देखेंगे 180 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता है, तो कहेंगे नहीं बदलता है, तो tan का tan हो जाएगा, थीटा का थीटा हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा 180 माइनस और 180 प्लस का भी क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 270 पर। 270 के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ा देते हैं। 270 का क्या है क्वेश्चन वो देख लीजिए। 270 पे क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिलते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो आप देखेंगे 270 प्लस थीटा के लिए सोल्यूशन करना है। पहला क्वेश्चन मेरा है 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, मैं पीछे ला रहा हूँ, देख के बताना है आपको। तो आप देख पा रहे हैं 270 ये है, तो 270 माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आपने देखा कि माइनस करने पर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने उसको लिख लिया। ओके, तो मैं कह रहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमने इसको थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ देखिए ऐसे एरो लगा के दिखा दिया। अब हमारा क्वेश्चन अगला बनता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में शाइन होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में शाइन होता है कि नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot होता है, मतलब साइन नहीं होता है। तो नहीं होता है तो हम यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन 270 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते हैं नहीं बदलते हैं, तो आपने यहाँ देखा साफ साफ शब्दों में देखा है कि 270 के लिए बदलता है। देखिए यहाँ सर्किल किया हुआ है, बदलता है, तो बदलता है। चलिए ठीक है, बदल दीजिए। तो आप एक बताइएगा साइन का क्या हो जाएगा, सबको पता है कॉस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैं कॉस की बात करता हूँ तो कॉस 270 प्लस थीटा हम पूछेंगे किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सबको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। पूछेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है कि नहीं होता है, आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे नहीं होता है, माइनस लग जाएगा। 270 के लिए बदलता है नहीं बदलता, सबको पता बदलता है, तो कॉस को क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, थीटा को हम थीटा कह देंगे। इसके बाद मैं लास्ट लिख रहा हूँ tan के लिए, tan 270, सॉरी मैं यहाँ माइनस की लगा रहा हूँ, ठीक है, पहले माइनस करा देता हूँ, इसके बाद प्लस का करता हूँ। तो 270 माइनस थीटा फिर देखते हैं, तो 270 माइनस थीटा पे क्या होगा, तो 270 माइनस थीटा हम देखें किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अभी आपने देखा कि 270 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे tan होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं tan यहाँ होता है, तो होता है इसलिए क्या लगेगा, प्लस लगेगा। यहाँ हमने प्लस लगा दिया, और इसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 270 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता, सबको पता बदलता है। tan का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, ये हमारा cot थीटा हो गया, पॉजिटिव के लिए लगा लिया। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद इसी का निगेटिव आपको पढ़ा देते हैं। इसका निगेटिव कैसे हो जाएगा वो देख लीजिए। जब इसके निगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहला बना साइन निगेटिव हो चुका, पॉजिटिव लिख लेंगे 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा कॉस में निकाल लेते हैं 270 प्लस थीटा, फिर tan का बना लेंगे हम 270 प्लस थीटा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ साइन 270 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, 270 प्लस थीटा पहला चीज़ है, तो 270 प्लस थीटा जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो हमने वो देखा कि हम ऐसे सिचुएशन में कहाँ पहुँच जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर देखना फोर्थ क्वाड्रेंट साइन होता है कि नहीं होता है। जब हम पहुँचे यहाँ पे देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ बना हुआ है, यहाँ कॉस होता है, सेक होता है, मतलब साइन नहीं होता है। तो नहीं होता है, इसके लिए क्या लगाएंगे, ये सबको पता है कि माइनस लगाएंगे। ओके, 270 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, तो हमको पता है 270 के लिए बदलते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, थीटा का थीटा लिखा जाएगा। इसके बाद हम कॉस के लिए देखेंगे 270 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, सबको पता है 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर देखिए कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं होता है, सबको पता है होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था, चार्ट आप बना के सामने रख लीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो आप चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे, देखेंगे यहाँ कॉस होता है, देख लीजिए यहाँ पे एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ कि चौथे क्वाड्रेंट में यहाँ आपको कॉस मिल रहा है, तो कॉस होता है, तो होता है इसलिए मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। फिर पूछेंगे कि 270 के लिए बदलता है कि नहीं बदलता है, सबको पता है कि 270 के लिए बदलता है, तो बदल जाएगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा। और लास्ट यहाँ पे है tan 270 प्लस थीटा, ये भी पता है फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा, tan वहाँ नहीं होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 के लिए बदलता है, tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ये आपका हो गया
270 प्लस थीटा का केस। तो आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको पहला केस पढ़ाया जिसमें 3 बताया, फिर मैं आपको सेकंड केस पढ़ाया, इसका भी मैंने 3 बता दिया आपको। इसके बाद मैं आपको थर्ड केस पढ़ाया, थर्ड केस का मैं 3 बता दिया। फिर मैं आपको फोर्थ केस पढ़ाया, फोर्थ केस का भी 3 मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखिएगा फिफ्थ केस पढ़ाया, फिफ्थ केस का भी मैंने 3 बता दिया। लास्ट में मैंने आपको 6 सिचुएशन बताई, इसके लिए भी मैंने आपको 3 पढ़ा दिया। इसके बाद बात करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, और वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आगे का क्वेश्चंस नेक्स्ट डे पे कराऊंगा। आगे की जो थियरी है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी पार्ट नंबर 3 में। ओके, थैंक्स।